एक लड़की का मैसेज आया था, एलए के इलेक्शन थे, एक ऑफर आया था हमारे पास एचएसएससी के लिए, मतलब कि ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया कि उससे बाहर बुक है कि वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। 12,500 कॉपी उसकी बिकता को मेरे गुरुजनों को समर्पित थी और इस बार वाली पुस्तक भी मेरे पिताजी को समर्पित। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सक्सेस स्टोरी, और आज फिर एक और सक्सेस स्टोरी मैं लेके आपके सामने आया हूं। और ये भाई है मेरा अजय। पहले तो अजय भाई स्वागत आपका। बिल्कुल भाई, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो भाई अजय भाई की जो कारनामे हैं वो आपको मैं बताऊंगा। 22 साल के आज ये हो गए हैं और 19 साल की उम्र में इन्होंने बुक लिख ली थी, ऐसा ही ना भाई साहब? जी बिल्कुल। तो इन्होंने हिंदी व्याकरण की बुक लिखी है और 2 बुक ये लिख चुके हैं। अब ये 22 साल के हैं और कुछ दिन पहले, लगभग 5-7 महीने पहले, इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने बुक लिखी है उनकी याद में। जी बिल्कुल भाई, जो मेरा पहले वाली बुक थी वो भी मेरे माता पिता को, मेरे गुरुजनों को समर्पित थी और इस बार वाली पुस्तक भी मेरे पिताजी को समर्पित है। उन्हीं की, मतलब कि उन्हीं के याद में हम ये सब एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बुक भी उन्हीं को समर्पित है। तो बुक का मैंने बताया है, लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। भाई है फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं और साथ में स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में अभी डिटेल से इनके बारे में, मतलब डिटेल में बात करेंगे जो पढ़ाते हैं कोचिंग। उसके बाद हम बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो भाई ये जो आपने फ्री पढ़ाने का जो आपने सोचा है वो कब सोचा और कब, मतलब क्योंकि आज के टाइम में फ्री कोई भी नहीं पढ़ाता। सिर्फ 2 सेंटर में जाते हैं तो 2 दिन की डेमो क्लास होती है, उसके बाद फीस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जी तो ये कैसे आपके दिमाग में आया फिर? भाई, जैसे पहले मैं भी पेड पढ़ाता था, ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल फ्री ही पढ़ाया हो। शुरुआत करी मैंने उचाना फ्रंटियर से। हाँ। वहाँ मैंने पेड पढ़ाया, मतलब पैसे लेके पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने नोबल एकेडमी नरवाना में भी पढ़ाया, वहाँ भी मैं फीस लेता था, मतलब कि पेड बैच थे अपने भाई वहाँ पे। हाँ। और और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, फिर बात आती है 4 सितंबर 2021 की, हाँ। सॉरी 4 सितंबर 2022 की। उस टाइम क्या था, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ की कमी थी। हाँ। बच्चे आए घर पे, बोले कि जैसे मैं यहाँ पड़ोस के बच्चे बोले, चाचा हमारे नहीं नुकसान होने लगे 10th वाले बच्चों का, हाँ। हाँ। तो थोड़ा बहुत बोर्ड की क्लास होती हाँ है। बोर्ड की क्लास है, तो आप हमने मतलब घर पे पढ़ा दिया करो। और उस टाइम तक मैं स्कूलिंग नहीं पढ़ाता था भाई। पहले मैंने शुरुआत ही कोचिंग से करी थी, मतलब कि एचएसएससी के बैच पढ़ाए मैंने। वो बोले 10th का हमारा सिलेबस है, ऐसे करवा दिया करो। तो मैंने सोचा कि इनको टाइम यहाँ देने की बजाय मैं स्कूल में सभी को दे दूँ, क्योंकि घर पे तो कोई कोई बच्चा होगा, लेकिन नुकसान सभी का होने लग रहा है। तो मैंने सर से बात करी, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब आज तक मैंने 4 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, उससे कोऑपरेटिव स्टाफ मैंने नहीं देखा। मतलब एक फैमिली वाली फीलिंग आती है वहाँ। तो मैंने वहाँ शुरू कर दिया, वहाँ फ्री पढ़ाते थे। उसके बाद इवनिंग टाइम में भी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। उससे पहले हमने गांव में भी कोचिंग शुरू करी थी, वहाँ भी हमने 2 बैच पूरे करे हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बीच में छोड़ दियो, बैच पूरे करे प्रॉपरली। एचएसएससी का बैच पूरा करे गांव में हमारा एक मतलब प्रॉपर आपके पास सभी टीचर थे सभी सब्जेक्ट के? हाँ बिल्कुल भाई, सारे स्टाफ थे। और उसका जो खर्चा था, अभी ये भी पूछोगे कि वो खर्चा कैसे निकाले उस टाइम। उस टाइम भाई हमारे गांव में एक भगत सिंह युवा क्लब के नाम से क्लब बना था। अब वो किसी कारण से निष्क्रिय ही कहूँगा मैं उनको। तो क्या हुआ है कि उन्होंने क्लब बनाया, बोले कि हम गांव में को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। तो उस टाइम हमने कोचिंग शुरू कर दी, 2 बैच प्रॉपरली शुरू करे, ठीक है, उनको पूरा कराया। ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा करवाया उनका। तो उसके बाद कई कारण रहे, वो मैं मतलब बात भी नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि कई राजनीतिक कारण, मैं इसमें बस इतना कहना चाहूँगा, राजनीतिक कारणों से हम लोग वो सिस्टम प्रॉपरली नहीं बढ़ पाया। फिर कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरा हूँ। मतलब मैंने गांव के चौक के ऊपर खड़ा होकर मैंने बोले थे कि मतलब हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। वो कोई किसी भी कारण से मतलब कि नहीं चल पाया, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट पे मैं खरा उतर रहा हूँ। उस टाइम से मैं आज तक बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। चाहे एक बच्चा या चाहे 2 बच्चे आपने पढ़ाया, फ्री पढ़ाया? हाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाया भाई। लेकिन आज के जो इनका रजिस्टर मैंने चेक किया बाद में, फिर आज रजिस्टर भी हमारे पास है।
लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते किसी कारणवश। उसमें कुछ और भी कि फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। उसमें मैंने देखा 75 बच्चे आज भी इनके पास पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, फ्री ऑफ भाई कॉस्ट आप पढ़ा रहे हैं आज के टाइम में। बड़ी तो भाई देखो, मतलब आप जैसे भाइयों का ये है कि बस आप मतलब इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोसाइटी है भाई, सोसाइटी में सारी तरह के लोग हैं। ये भी बोलते हैं कि इसको तो कोई निजी स्वार्थ होगा भाई, ये तो आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ता होगा। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं मतलब कि ऐसे टीचर भी आजकल हरियाणा में, बिल्कुल भाई बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन मैं उनके बारे में किसी का नाम नहीं लेंगे हम। नहीं नहीं, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं कि मतलब कि वो मतलब मैं ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, वो मेरे को जो कह रहे हैं कहने दूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं ऐसा मैं वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही है, आज मैं इस बात को कैमरे के सामने बोलता हूँ। मैं कर कुछ भी लेऊँ, लेकिन इलेक्शन का मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं भाई। बल्कि मैंने बच्चों को बोलता हूँ मैं ये बात, भाई गाँव में किसी भी दिन मतलब कि अगर मैं पर्चा भरता देख नहीं तो आगे पकड़ लेना मेरे को भाई। सब आप कुछ का भी आप। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मतलब राजनीतिक तो मतलब दूर दूर है भाई राजनीति से। तो जो ये आप काम कर रहे हैं अजय भाई, ये गाँव वालों का इसमें कितना सपोर्ट है आपको फिलहाल? स्पोर्ट अच्छा है भाई, हाँ। कुल मिला के अच्छा है। अच्छा क्या है कि क्योंकि जो अच्छे वो कहने वाले भी हैं, वो तो बिल्कुल देखो सपोर्ट कर भी रहे हैं। क्योंकि सवाल और जो फ्री होता है ना उस पे ज़्यादा उठते हैं। बिल्कुल मैं वही कहता हूँ ना कि जो जो इनको अच्छा नहीं लग रहा नहीं, उनको भी मैं ये मानता हूँ कि हाँ, उनकी भी मेरे सपोर्ट है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अगर कमियां निकालने वाले होंगे तो और भी अच्छा कर पाएंगे, तो मतलब मैं उनका भी सपोर्ट मानता हूँ कि जो कमियां निकालते हैं। मतलब मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो सपोर्ट करते हैं, और जो थोड़ा सा वो करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो उनको भी मैं सपोर्टर मानता हूँ अपना कि हाँ आप लोग मतलब ऐसे हौसला बढ़ाते रहो मेरा। और आपने बताया हम स्कूल में ही पढ़ाते हैं आप, तो स्कूल में सरकारी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं आप? हाँ, अपने गांव में भाई एक चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रोथ सोसाइटी के नाम से गांव में स्कूल चल रहे हैं, हाँ। सर्वोदय स्कूल में। वो नितिन शर्मा जी हैं, बिल्कुल वो भी फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई फीस नहीं लेते। वो स्कूल भी फ्री है? हाँ, वो स्कूल भी फ्री है। और मैंने उनके साथ मतलब कि टाई अप कर रखे, मैं वहाँ क्लास ले लेता हूँ जैसे भी टाइम निकलता है। अभी तो मैं कुछ टाइम से समय नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि मैंने बताया आपको पर्सनली मेरी माता जी बीमार चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनसे मैं दूर हूँ, उनके पास साथ खड़ा हूँ। और साथ खड़े होने का कारण भी यही है कि वो भी अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव में एजुकेशन के लिए वो सब करें जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। तो अजय भाई की मैं पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि इनके पिताजी लगभग 5-6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक से। और माता जी अब खुद बता रहे हैं बीमार है। तो सवाल यही है अजय भाई, फिर खर्चा कैसे निकालते हैं आप अपना खुद का या घर खर्चा का? भाई माता सरस्वती की दया से सही चल रहा है। छोटा भाई है, वेल सेटल्ड है, यूएसए में भाई वो। और उसकी मेरे पे मतलब कि वो फुल सपोर्ट करता है मेरे कुछ को। अपनी बुक भी? हाँ, बुक मतलब माता सरस्वती की दया से अच्छी चल रही है। और थोड़ा बहुत जैसे कोचिंग वगैरह में भी मतलब जहाँ पेड जैसे भी टाइम निकलता है पेड बैच भी मैं ले लेता हूँ भाई। मतलब अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। तो अजय भाई बुक के आने से पहले, हमें बात पर आने से पहले एक बात आप बता रहे थे मेरे को, फ़नी सा किस्सा है एक, आप मेरे को बोल रहे थे, वो बता रहे थे। कृपया मैं आपसे चाहूँगा कि दर्शकों को भी वो थोड़ी सी बात शेयर करें। फनी तो क्या है भाई, जैसे बुक आई थी 2020 में, हाँ। 2021 में, सॉरी माफ़ी हाँ, चाहूँगा। पहली बुक। हाँ, पहली वाली बुक 2021 में आई थी। हाँ। 1 नवंबर 2021 को हमने वो लॉन्च करी थी। हाँ। उसको बहुत प्यार मिला, लगभग 12-12,500 कॉपी उसकी बिकी थी। कितना कितना मूल्य था उसका? उसका हमारे यहाँ से तो नॉमिनल चार्ज में जाता था, जो मतलब कि प्रिंट खर्चा लग गया था वही उसी में मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को देता था। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने हिसाब से मतलब उनको सेल करते थे। अच्छी चली। बीच में हम ऑनलाइन भी देते थे, खुद भी पार्सल करवा देता था बच्चों के लिए। तो एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आपकी जो हिंदी वाली बुक है क्या वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगी देवी, बहुत अच्छी बात है आपने इतने। तो यहीं से पता चलता है ये हरियाणा प्रधान बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता रहता है। अब जो बुक की बात हम करें अजय भाई, दूसरी बुक आपकी आ चुकी है और पहली बुक आपकी है, उसमें और उसमें क्या अंतर है, थोड़ा आप बताएंगे? अंतर कुछ नहीं भाई, जैसे फर्स्ट एडिशन था उसमें जो भी चैप्टर ऐड नहीं कर पाए थे
तो वो चैप्टर हमने इस बार थोड़ा डिटेल से और ऐड करे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें डाले हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हैं। HSSC के लिए मतलब कि ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। पहले तो आया नहीं, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। अब आगे बच्चों की किस्मत या फिर मतलब कि कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एटीट्यूड में बात नहीं करूँगा भाई, मतलब कि आगे भी सब कुछ इससे आएगा, लेकिन हाँ पढ़ के ज्ञान तो हो सकता है ना। और बुक की मैं बात करूं तो पहली वाली बुक में और जो दूसरी बुक में मेरे को पर्सनली जो लगा, एक तो त्रुटि की बोल रहे हैं, दूसरा ये लगा वो पहले वाली बुक काफ़ी मोटी थी, लगभग 120-25 पेज की वो थी। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा ये चाहते हैं कि पतली सी बुक हो, तो उसमें 100 पेज हैं मैक्सिमम, और उसमें ये भी लगा लो कि आप पेपर भी हैं प्रीवियस ईयर के, तो बहुत अच्छी बुक मेरे को लगी है वो। अब अजय भाई ये है कि अगर कोई बुक लेना चाहता है तो किस प्रकार बुक परचेज करें आपकी? फिर बुक भाई जैसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है पूरे हरियाणा में। दिल्ली में भी मुखर्जी नगर तक भी बुक पहुंच गई है। तो ऑफलाइन भी सारी जगह अवेलेबल है। बाकी अगर किसी को नहीं मिल रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देना आप। जैसे मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ। उस नंबर पे आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हो और उनको लिंक दे देते हैं, तो वहाँ से पहुँच जाती है। और अजय भाई मात्र 19 साल की उम्र में पहली बुक लिख चुके हैं, 22 साल की उम्र में दूसरी बुक लिख चुके हैं। अब भाई आगे का क्या प्लान है फिर आपका? आगे का भाई एजुकेशन में ही करना है। ठीक है, क्योंकि कम उम्र में आज के टाइम में ऐसा करना मतलब बहुत कम दिमाग में आता है बच्चों के कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। देखो वो तो अपने अपने, ये कहता हूँ मैं, अपने अपने टारगेट होते हैं कि मैंने करना क्या है। सबसे मेन बात है दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। अपने टारगेट बना के चलना चाहिए बच्चे को कि मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मेरे गांव का नाम रोशन करना है। मतलब मेरे दादा की जो पगड़ी है उसके ऊपर मतलब उस पर लाज होनी चाहिए, मतलब कोई ये कहे कि मतलब कि हाँ फलाना का पुता है। अब दूसरी बुक की मैं बात करूं तो आपकी कोलैब के साथ, प्रदीप के सर के साथ कोलैब के साथ आपकी बुक आई है, तो थोड़ा हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और आपको मोटिवेशन मिल गई होगी। बिल्कुल भाई मोटिवेशन मिलता है। देखो एक बिल्कुल जीरो, आज भी मैं जीरो ही हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं कुछ बड़ा हो गया। एक साधारण से परिवार से उठ के और हरियाणा में माता सरस्वती की कृपा से भगवान की दया से अच्छा नाम है। मतलब मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ वो इतने बड़े टीचर है, हरियाणा के नामी टीचर है, लगभग 6-7 लाख सब्सक्राइबर। बिल्कुल भाई 6-7 लाख बच्चों का विश्वास है वो। और ऐसी बात नहीं, एक पब्लिकेशन भी भाई, पब्लिकेशन भी बहुत बड़ा पब्लिकेशन है RBD, उसके साथ मतलब हमारी बुक आई है, तो मोटिवेशन तो मिलता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है RBD पब्लिकेशन से बुक आना, और प्रदीप जैसे सर जैसे के साथ कोलैब में बुक आना तो बहुत बड़ी बात है ये। और बहुत सारे टीचर हैं हरियाणा में, उनके साथ भी आपका एक अच्छा रिश्ता है, बड़े टीचरों के साथ भी। हाँ बिल्कुल भाई, सभी के साथ अच्छा है। GK परवीन उड़ान सर है, GK परवीन उड़ान सर, बिल्कुल भाई मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, ऐसी बात नहीं। कहते हैं कि जिसने मतलब कि मेरा एक छोटा सा भी सहयोग करा होगा, मैं उसका जितना हो सकेगा दिल से, मतलब कि उनको उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके लिए जो मैं करना बिल्कुल करूंगा भाई, जो जहाँ मेरे को खड़ा करेंगे। अब जैसे अजय भाई ये तो थोड़े बाहर के टीचर हो गए हमारे लोकल एरिया से, लोकल एरिया में जो सेंटर वाले हैं टीचर हैं, उनसे आपका कितना सहयोग आपको मिल रहा है, या आप जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया जो आप जैसा आपने सोचा था? नहीं ऐसा तो नहीं है, सभी के साथ अच्छी है। लोकल में भाई बहुत अच्छे हैं, नोबल एकेडमी अपने नरवाना में सुनील सर हैं, अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। मान सर हैं, अच्छे हैं नो डाउट। जैन सर है वैल्यू प्लस से, बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग आपको रोहित भाई ने किया, जो रोहित सर है वो भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। हाँ रोहित भी भाई, मतलब मेरे पारिवारिक संबंध भी है रोहित के साथ, तो इम्पैक्ट एकेडमी में पढ़ाते, मैं नाम लेने में कोई दोहराई नहीं। और रोहित भाई की मैं बात करूँ, मेरे को पर्सनली भी वो काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू उनके थ्रू भी आएंगे, और मेरे को बाद में वीडियो डालने के बाद भी कुछ बोलते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो रोहित भाई का मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा, ये इंटरव्यू भी उनके थ्रू हुआ है। वैसे तो मैं भाई को जानता था, लेकिन थोड़ा सा और उन्होंने मोटिवेट किया और इस प्रकार के क्वेश्चन पुट, क्योंकि मेरा दूसरा इंटरव्यू है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और अजय भाई थोड़ा सा अब चैनल के बारे में, आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दे तो जाते जाते टाइम। हाँ बिल्कुल भाई, भाई का नया चैनल है, ऐसी बात नहीं है।
आप क्योंकि स्पोर्ट मेरे करो। साथ मैंने एक्सीडेंट आपका बता दिया, मेरे साथ जो हुआ है कि मैंने एक इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, वो किसी कारणवश मैंने आपको कारण भी बता दिया। कोई बात नहीं भाई, मतलब वो उनकी जो भी है उनके अच्छे है, उनका तो चैनल व्यवहार। के बारे में थोड़ा सा बोल दो कि आप जो भी आपके चाहने बिल्कुल वाले भाई, हैं। जो भी भाई इस चैनल को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करने का काम करो। ये चैनल चेतन भाई का नहीं, ये चैनल मेरा है। सपोर्ट करो जितना हो सके, दिल से सपोर्ट किया करो। बड़े बड़े चैनल वालों को तो हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन जो जीरो से काम कर रहे हैं उनको भी जरूर सहयोग करो। और मैं अजय भाई का भी स्पेशल धन्यवाद ये करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बोला था मेरे को भी बैक कैमरा कि 50,000 सब्सक्राइबर चैनल वाले को इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। काफ़ी कुछ मतलब मोटिवेशन यहाँ से भी मिल रहा है, और इसके लिए मैं अजय भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशल। कोई बात नहीं भाई, भी देखो जितना हो सकेगा हमारे से सहयोग करेंगे आपको। और लगातार सक्सेस स्टोरी भी अब हमारे चैनल पर अजय भाई आते रहेंगे। पहले तो हम जॉब अपडेट डालते हैं, वो भी चलता रहेगा, साथ ही साथ में कुछ मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि आधे नंबर से एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो थोड़ा इंटरव्यू लेके उसमें थोड़ा ऐड करके उनको कुछ मोटिवेशन मिले कि कौन सी बुक पढ़ें, ये वगैरह सब कुछ मिल जाए तो। बिल्कुल भाई, देखो मैं भी एक एस्पिरेंट ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मतलब मैंने बुक निकाल दी तो मैं सब कुछ ज्ञाता बन गया, ऐसा नहीं है भाई। और मैं इंटरव्यू भी मतलब कि ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं करा। मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ, और मैं हूँ भी जीरो। ऐसी बात नहीं, मतलब मैंने बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं करा मैंने। हाँ, लेकिन जो भी है किया है वो आपके सामने है। जीरो तो हम नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन क्योंकि इनका एचएसएससी में कंटेंट आता है पेपरों में, हिंदी की इनकी बुक है, और एसएससी के पेपरों में भी इनका कंटेंट आया है पहले भी। हरियाणा के पेपर में तो बहुत अच्छा प्यार इनको मिला है बुक के द्वारा, और आगे भी ये कुछ न कुछ उसमें ऐड करने का प्रयास करते रहेंगे। तो जाते जाते और क्या कुछ कहना चाहेंगे अजय भाई आप लास्ट में? मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा भाई, मेहनत करते रहो। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब मेहनत आपकी रंग लेके आएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन घबराओ नहीं, लगे रहो, नेवर गिव अप। और ध्यान रखो कि अपने माता पिता के बारे में, कि जब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है तो हम भी क्यों ना करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके जो जो मेहनत है उनको मतलब कि गवाए ना, उनको बेकार नहीं जाने देंगे, कि अच्छा करना है। बस मैं हर बच्चे को कहता हूँ, जैसे लगभग लगभग 4 साल में मैंने 1000 प्लस बच्चों को पढ़ा लिया है। तो मैं सभी को बस एक ही बात कहता हूँ भाई, अगर आपके दिमाग में ये रहा नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरे दादा की पगड़ी की लाज अगर आपके दिमाग में रही नहीं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया नहीं कि मेरी माँ ने रातें जाग कर मतलब मेरे को पढ़ा है, मेरे पिता ने कि ऐसे इतना स्ट्रगल करके वो किया है, अपना पालन पोषण किया है, तो उनको बेकार नहीं जाने देंगे। बस इतना से ध्यान रखो, और ध्यान रखो गांव में कि अपने गांव का नाम, मैंने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ इसीलिए जोड़ा है, अजय कौशिक सिंह सर, क्योंकि वैसे भी हमारे गांव का भाई बहुत डंका बजता है गांव के नाम का। चाहे मैं बात करूं बुरिया सिंह सर की, भाई गांव का नाम रोशन किया है लड़के ने। सैल्यूट है उस भाई को, कबड्डी में नाम है आज के टाइम में। और भी बहुत सारे खिलाड़ी भी है भाई, ठीक है। चाहे मैं बात करूं पॉलिटिशियन की, और बहुत सारे एजुकेशन में भी अच्छी बात है। मतलब गांव में हर एक क्षेत्र में योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय में हम यही दुआ करेंगे कि अजय भाई भी ऐसा ही कुछ अपने गांव का नाम रोशन करें। बिल्कुल भाई, देखो ये तो माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, ऐसे चलता एक रहेगा आप भाई। 81,000 वाला कुछ मैटर बता रहे थे कि 81,000 वाला क्या मैटर था वो? हाँ, वो था भाई, जो भी था देखो, बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं ऐड इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अजय तो मतलब पॉलिटिशियन में जाना चाहता होगा, इसलिए फ्री पढ़ाता है 4 साल से, या फिर कुछ भी स्टंट है, मतलब स्टंट बोलते हैं मेरी बातों को कि ये कर रहा है वो कर रहा है, कि पैसे ऐंठता होगा। मतलब भाई गांव के न जो विश्वास जीतते नहीं, उस विश्वास को नहीं तोड़ने दूंगा। बनी है भाई, अब एमएलए के इलेक्शन थे, एक ऑफर आया था हमारे पास कि कौशिक साहब आप आपके इंस्टीट्यूट में हमारा फंक्शन कर दो,
और आपको सम्मानित करेंगे। सम्मानित का मतलब था कि उन्होंने पूछा कि कितना खर्चा आपका सेंटर का, तो मैंने बताया कि मैं जो रेंट है भाई वो भी हम घर से देते हैं, ठीक है, रेंट है, चाहे वो मैं बात करूँ और भी खर्चे होते हैं सेंटर के। उन्होंने अप्रोच किया कि जो आपका खर्चा है पूरी साल का 1 साल का वो दे देंगे। तो उन्होंने पूछा कितना खर्चा जाता है, तो मैंने लगभग 7,000 रुपये का खर्चा बताया। बोले 1 साल का 84,000 भी बन जाता है, हम आपको राउंड फिगर मतलब कि जैसे बोलते हैं 51,000 81,000, हम 81,000 रुपये आपको दे देंगे, चाहे पहले चेक ले लो, आप प्रोग्राम कर दो मेरा। तो मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि गाँव सिंसर ने मतलब कि मैं मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ गाँव सिंसर की बदौलत है। गाँव सिंसर ने मेरे को वो प्यार दिया भाई, मतलब देखो हूँ तो मैं उनका बच्चा, फिर भी उन्होंने एक ऐसे ट्रीट किया है कि इसको कहाँ बिठा ले कहाँ उठा ले, से बोलते हैं ना हरियाणवी में। मतलब मैं इस गाँव सिंसर का कर्जदार हूँ भाई, जो प्यार दिया इन्होंने, और आभारी हूँ। और लेकिन मैं अगर उनका विश्वास तोड़ूँ कल न कि पैसे के कारण, तो उससे गलत बात कोई भी नहीं होगी। तो इसलिए मतलब मैंने उनको ठुकराया ही कहूँगा मैं। तो 81,000 रुपये को मैंने ठुकराया है, क्योंकि मेरे लिए पहले विश्वास है गाँव का, बाद में पैसा है। पैसा तो भाई देखो कहते हैं हर कोई कमा लेगा, लेकिन विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात है, और मैंने वो विश्वास कमाया, वो विश्वास नहीं टूटने दूंगा गाँव का। बस ये विश्वास और प्यार आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। अब लास्ट में अजय भाई फिर बुक को लेकर जैसे ही कमेंट आएंगे वीडियो के नीचे, तो आप उनको रिप्लाई करना होगा, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं कि कहाँ से मंगवाए, कैसे मंगवाए बुक, थोड़ा सा उसको फिर कैसे, या फिर मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। बिल्कुल, आप स्क्रीन पर नंबर डाल देना भाई, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत है आपको तो मतलब जैसे अगर जिस आप भी तरह, प्राइस बताने में संकोच ना करें तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 100 से 110 रुपये में मिल जाए, नॉमिनल चार्ज है भाई, कैसी कोई बात ये तो नहीं। बिल्कुल सस्ती है यार, 100 रुपये तो हम वैसे ही खर्च कर देते हैं घंटे के अंदर अंदर। तो ये थी वीडियो, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अजय भाई के बारे में जो इसके चाहने वाले हैं वो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो इन्होंने बताया कि या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या सच है। तो क्या कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो ये थे अजय भाई, जो काफ़ी कुछ मोटिवेशन मेरे को तो बहुत मिला है, क्योंकि 19 साल में इतना बड़ा जो ये कारनामा इन्होंने किया है बुक लिखने का, और 22 साल में फिर दूसरी बुक भी लिख दी। तो बड़ा कारनामा है मेरे लिहाज से तो, और काफ़ी कुछ खर्चा आ जाता है। मेरे को पता है, मेरे एक टीचर्स हैं उन्होंने भी बुक लिखी थी, बहुत खर्चा आ जाता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, तो अजय भाई फिर चलें। जी धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पढ़ते रहो, मस्त रहो। लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूँगा, जो आज हंस रहे हैं वो कल तालियां भी बजाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।